सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि कक्षा 6 और पाठ नंबर 10 नंका में अनुमान। विद्यार्थियों ये पाठ किसका है भाई? बा नाम कथा का पाठ है आपके सामने। विद्यार्थियों इस पाठ के अंदर सबसे पहले नंका में हनुमान, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हनुमान जी कहाँ गए थे, नंका के अंदर गए थे, नंका नगर में प्रवेश कर चुके थे। इससे संबंधित पहला भाग बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उसको देखा होगा। आज मैं जो इस पाठ के अंदर अंत में कैसे वो हनुमान जी सीता तक पहुंचते हैं, कैसे सीता माता का पता लगाते हैं, उसके बाद लंका में क्या कुछ करते हैं, उससे संबंधित ये वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जाती है और एक एक बिंदु को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों मेरा उद्देश्य यही होता है कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊं वो जो भी विद्यार्थी में वीडियो को देखे उनको साथ साथ में क्या हो याद होता है। तो विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और देखिए और याद कीजिए। देखिए विद्यार्थियों पाठ नंबर 10 है लंका में हनुमान। जो लंका में हनुमान है वो किसका पाठ है? बा नाम कथा का। मैं हमेशा ही कहता हूँ विद्यार्थियों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पाठ कौन सी किताब का है। तो ये किताब कौन सी है? आपके बा नाम कथा। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि हनुमान जी क्या है लंका में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो जगह जगह देखते हैं सीता माता को। वो जो महिलाएं सोई होती है वहां भी देखते हैं, रावण के गृह कक्ष में भी जाकर देखते हैं, अंतरपुर के अंदर, लेकिन वहां भी उन्हें सीता नहीं दिखाई देती। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों क्या कुछ घटनाक्रम होता है। अंतरपुर से बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ। रावण का रथ कैसा था भाई? स्वर्ण रथ का, सोने का रथ था। कैसा रथ था रावण का? सोने का रथ था। वे चकित हो गए, हनुमान जी क्या हो गए? वे चकित हो गए। उनका ध्यान अनंतपुर पर लगी हुई वाटिका की हो गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। अशोक वाटिका में क्या थे भी? अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वहां पे। आकाश को छूने को आतु, यही अशोक वाटिका थी। दीवार नाम का मतलब क्या है? दीवार को पार करके हनुमान जी वहां अंदर चले गए। जो उन्होंने नहीं देखा था उन्होंने लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों छोड़ेगा। भाई नेचुरल बात यह है, स्वाभाविक बात यह है विद्यार्थियों की अगर आपने किसी को कैद किया हुआ है तो कैदी को हमेशा जो है वो भवन के अंदर छोड़ा जाता है ताकि वो भाग न जाए। इस प्रकार से खुले प्रांगण के अंदर, खुले अशोक वाटिका में कैदी को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। हनुमान में नियासा घर करती जा रही थी, वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। हनुमान में क्या कही थी? हनुमान जी में नियासा गो कही थी। नियासा का भाव इसलिए था विद्यार्थियों क्योंकि एक तो हनुमान जी अथाह सागर समुद्र पार करके आए थे, उसके बाद में प्रयास करने के बाद वो लंका नगरी में प्रवेश कर गए। लंका नगरी के अंदर भी देखते रहे और जिस प्रकार से उन्हें बताया गया था कि सीता का हरण किसने करनी है? रावण ने करनी है, अत्यय राक्षस ने। और रावण सीता का हरण कर कहां ले गया? लंका ले गया था। तो इतना सब कुछ पार करने के बाद, इतनी बाधाएं पार करने के बाद हनुमान जी को जब सीता माता का पता नहीं चल रहा था, रात के अंदर वो पूरी लंका नगरी घूम आए थे, यहां तक कि रावण के अंतःपुर में चले गए थे, तब उनमें एक निराशा का भाव था कि मैंने इतना प्रयास भी किया लेकिन वो प्रयास क्या है वही सफलता की ओर नहीं जा रहा। अर्थात उन्हें अब तक लंका नगरी में सीता माता नहीं दिखाई दी। तो वो एक तरह से निराशा के भाव के अंदर कहां बैठ गए भाई? दिन भी आ रहा था, सूर्योदय भी हुआ था और हनुमान जी जब तक सीता माता का पता नहीं लगा सके तब तक वो सोच रहे थे कि उनके लंका में आने की सूचना कहीं बाहर ना प्रकट हो जाए, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के व्यवहार से यह न दिखाई दे दे कि मैं क्या हूं, लंका में आया हुआ हूं और सीता माता का पता लगाने आया हूं। क्योंकि अगर ये सूचना कहीं ना कहीं रावण तक पहुंच जाएगी तो हो सकता है वो सीता को कहीं और छुपा दे, किसी और ऐसे गुप्त स्थान में छुपा दे जहां तक हनुमान जी का पहुंचना असंभव हो जाए। इसलिए वो दिन में छिप जाते थे और रात को क्या वो ढूंढते रहते थे। इस देखिए आगे बताया गया है हनुमान जी में निराशा घर करती जाई थी। निराशा का भाव था कि जो बताया गया था उनको वो भी कहीं ना कहीं सच था और इतना प्रयास करने के बाद में भी उनको क्या मिली? सफलता अब तक नहीं मिली। सफलता मिलने का मतलब उन्हें अब तक लंका में माता सीता का पता नहीं चला। वह एक वृक्ष पर चढ़ गए बैठ गए, दिन चढ़ आया, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वह उनके पत्तों में छिपकर बैठ गए। वह क्या बैठ गए? उनके पत्तों में छिपकर बैठ गए। वहां से सब कुछ दिखता था लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। धीरे धीरे संध्या हो गई, अचानक रात घिर आई। अचानक वाटिका के कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई दिया। वे राक्षसियां थी। हनुमान जी उधर ही देखने लगे।
एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगाई थी। ठहाके मतलब क्या है, वह किसी बात पे हंस रही थी। हनुमान जी को लगा कि वह सीता पे हंस रही है। यह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसों के बीच में एक महिला बैठी थी। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। जो सीता था, सीता माता की अवस्था के बताया गया है कि सीता माता कैसी थी भाई, एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, दुखी थी। चेहरा हास्य में क्या था भाई, चेहरे के भाव बताने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय। उदास तो अपने आप ही थी, और दयनीय दशा मतलब दया की पात्र थी। उदास दिखाई दे रहा था। किसका चेहरा भाई, सीता माता का चेहरा हनुमान जी को उदास दिखाई दे रहा था, दयनीय दिखाई दे रहा था, इसके साथ साथ दुर्बल था। शोकगत यही मां सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था यही क्या है, वास्तव में लंका नगरी के अंदर सीता माता है। दो एकदम जो है वो चेहरे से शोकाग्रस्त है, दुख के भाव दिखाई दे रहे हैं चेहरे पर, उदास है, दयनीय है। राक्षसियां वही थी, हट नहीं आई थी। हनुमान जी उतावने थे, पर नीचे उतरने से डर था। समय उनके लिए भी डर था कि कहीं उन्हें कोई पकड़ ले, कहीं सीता माता पे आहट कर दे, सीता माता कोई और ले जाए। इसलिए हनुमान जी क्या थे, वहां उस समय वृक्ष पर बैठे हुए थे। राजसी तभी उन्हें रावण को आते देखा। तभी हनुमान जी ने क्या देखा, हनुमान जी ने रावण को आते देखा। राजसी ठाट बाट के साथ दासियों के साथ हनुमान जी सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे नोटा तो राम को क्या बताऊंगा। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने ये दर्द से देख लिया, उसके बाद अगर सीता माता से भेंट भी नहीं हो पाई, सीता माता से बात भी नहीं हो पाई, तो ऐसे में जाकर पुनः वो राम जी को क्या सूचना देंगे, कैसे अवगत कराएंगे, कैसे बताएंगे। नीचे उतरने का अवसर नहीं मिल रहा था, वह डांन से चिपक गए। सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे कि रावण क्या है। उसी समय क्या गए थे, उसी वाटिका के अंदर सीता से मिलने के लिए कौन आ गया था भाई, रावण आ गया था। और हनुमान जी उस समय तक ये सोच रहे थे कि अब जो है वो सीता माता से बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा। रावण ने सीता को बनाया, बुसनाया, नाच दिया, सीता नहीं दिगी। वह डर से कांप रही थी। उन्होंने रावण की ओर एक नहीं सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कहूंगा, केवल 2 महीने बचे हैं, तुम मेरी बात मान लो। ऐसा नहीं होगा। रावण को से पैर पटका हुआ चुना गया। मतलब रावण ने क्या है, सीता माता पर फिर से दबाव डालने का प्रयास किया और सीता माता से कहा कि तुम मेरी बात मान लो। लेकिन सीता माता अपने कर्तव्य निष्ठा पर, अपने पति परायण धर्म पर अडिग रही। उन्होंने कहा, मैं कभी भी कदापि भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और रावण जो है गुस्से से वहां से पैर पटकता हुआ चुना गया। रावण कोर्ट में पैर पटकता हुआ चुना गया। रात गाड़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें डराने धमकाने लग गई। जब रावण चुना गया, रावण के जाने के बाद क्या है, सीता को किसने घेर लिया भाई, रावण के जाने के बाद सीता को राक्षसियों ने घेर लिया। किसने घेर लिया सीता को, जो राक्षसियां थी वहां पे, उन्होंने जो है वो उसे घेर लिया। और घेरने के बाद उन्हें डराने धमकाने लग गए। उन्हें जो तह तह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बोनी, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार करियो। ये रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक राक्षसी थी जिसका नाम क्या बताया गया है, तीजथा। राक्षसियों में भी एक राक्षसी थी, ये क्या है भाई, तीजथा, जो कहीं ना कहीं सीता पे क्या करती थी, सीता पे अनुभव करते थे, सीता से सही विवाह करती थी। जो देखिए राक्षसियों ने क्या किया विद्यार्थियों, रावण के जाने के बाद राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। उन्हीं राक्षसियों में से एक राक्षसी क्या थी, तीजट्टा। तीजट्टा का नाम था, जो कहीं ना कहीं सीता पे क्या करती थी, सीता से विवाह ठीक करती थी। सबसे भिन्न उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई, सब नष्ट हो गया। ये सपना अच्छा नहीं था, कहीं ये सीता के दुख से जुआ तो नहीं। सीता के हिचकिया बंद गई, वह इनाप करने लगी। विनाप का मतलब सीता माता जो है वो होने लग गई। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई, सीता वाटिका में अकेली रह गई। यह अच्छा अवसर था, सीता जो वाटिका में अकेली रहेगी तो अच्छा अवसर था हनुमान जी के लिए। पर हनुमान जी पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे राक्षस न समझने और मायावी जान न समझने, उन्होंने सोचा। बैठे बैठे उन्होंने राम कथा का प्रारंभ किया।
राम जी का गुणगान किया। हनुमान जी जो वध से बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया भाई, राम की कथा का वर्णन किया, राम की कथा गाने लग गए। उन्होंने ऊपर देखा किधर से आवाज आ रही है, रावण की लंका में राम की कथा सुनकर सीता माता चौंक गई। उन्होंने अपने आसपास देखा, फिर देखा कहां से आवाज आ रही है। उन्होंने पूछा कौन हो तुम। हनुमान जी नीचे उतर गए। उसने कहा सीता से, माता मैं हनुमान जी हूँ, राम का दूत बन के आया हूँ और ये अंगूठी दी है। अंगूठी को देखते ही सीता माता को राम की बात पे विश्वास, हनुमान जी की बात पे विश्वास हो गया कि वास्तव में अंगूठी किसकी है, राम जी की थी। क्योंकि सीता माता हनुमान जी के द्वारा लाई हुई राम की अंगूठी को पहचानती थी और देखती थी। जब हनुमान जी ने राम की अंगूठी सीता माता को दी तो देखते ही उन्हें विश्वास हो गया कि ये क्या है, वास्तव में राम का दूत है और राम की द्वारा यहाँ भेजा गया है मेरा पता लगाने के लिए। हनुमान जी को देखकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर उन्हें संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल से पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान जी उन्हें कंधे बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे कंधे बैठ जाइए और मैं तुरंत अभी क्या ले जाऊंगा, आपको यहाँ से बन पूर्वक रावण की नगरी से राम के पास ले जाऊंगा। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो ये सारा संदेश, मेरा संदेश राम तक भी नहीं पहुंचेगा। मुझे तुम्हारी ताकत पे विश्वास है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए किसी कारणवश तो ये संदेश कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, ये संदेश राम तक भी नहीं पहुंच पाएगा कि मैं यहाँ हूँ, इतने योजन दूर लंका नगरी में हूँ, इसलिए उचित नहीं होगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने क्या दिया भी, उन्हें अपना एक आभूषण भी दे दिया। उनकी आंखें नरम थी। चलते हुए सीता माता ने एक आभूषण भी दे दिया हनुमान जी को, ताकि राम को विश्वास हो जाए कि सीता वास्तव में कहाँ है, लंका नगरी में है। रावण ने उन्हें क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। हनुमान राम के पास लौटने के उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच कर उग गए। उन्होंने रावण के उपवन को तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका को भी उजाड़ दिया। पर कुछ सोच के उग गए, क्योंकि हनुमान जी यहाँ रावण के पराक्रम, रावण की सेना का जो पराक्रम था उसको ही परास्त करना चाहते थे और साथ साथ में रावण की व्यूह रचना भी जानना चाहते थे। इसलिए हनुमान ने क्या किया, अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और सारे वृक्ष उखाड़ दिए। विरोध करने पर सभी याचकों को मार डाला। रावण के यहाँ कई महाबली थे। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र कौन भाई, अक्षय कुमार का भी क्या हो गया भाई, रावण से लड़ते हुए, हनुमान से लड़ते हुए रावण का जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था भाई, अक्षय। इसका भी क्या कर दिया भाई, हनुमान जी ने वध कर दिया। क्या नाम था भाई, रावण के पुत्र का नाम अक्षत कुमार था, अक्ष कुमार। इसका भी क्या कर दिया भाई, हनुमान जी ने वध कर दिया। रावण के पुत्र अक्ष कुमार का भी हनुमान जी ने क्या कर दिया था भाई, वध कर दिया था युद्ध में लड़ते हुए। इस प्रकार से सब कुछ तय कर दिया। राक्षस भागे गए, राजमहल पहुंच गए। रावण को इसकी सूचना दी गई कि एक वानर क्या कर रहा है, भी उत्पात मचा रहा है, पूरी वाटिका को उजाड़ दिया, आपके बेटे अक्षत को मार दिया। रावण गुस्सा हो गया, उसने क्रोध का ठिकाना नहीं लिया। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने बड़े बेटे को भेजा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। मेघनाथ ने हनुमान जी से भीषण क्या किया, युद्ध किया। अंत में ब्रह्मास्त्र के माध्यम से हनुमान जी को क्या किया, बांध कर रावण के दरबार में ले आए। हनुमान ने फिर दरबार में आने के बाद रावण को समझाने का प्रयास किया कि तुम समझ जाओ, लेकिन रावण नहीं माना, उसे प्राणदंड देना चाहा। तब विभीषण जी बीच में आ गए। उन्होंने कहा ये दूत बन के आया है और दूत का वध करता क्या है भाई, मान्य नहीं है कहीं भी, इसलिए इसे कोई और सजा दे दी जाए। तब राम ने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी। हनुमान जी की जब पूंछ पे आग लगी तो हनुमान जी ने क्या की भाई, पूरी लंका नगरी को क्या कर दिया, आग से वाले कर दिया। और इस प्रकार से जब पूरी लंका नगरी जन गई, वानरों में क्या हो गया भाई, उत्पाद मच गए, हाहा कर गए, लंका नगरी जग गई थी, धू धू करके। राक्षस क्या करने लगे भी, होने लग गए। और रावण के देखते देखते उसके सामने क्या हुई, पूरी लंका नगरी जनकर ध्वस्त हो गई, तहस नहस हो गया सब कुछ। और तुरंत हनुमान जी क्या है, सीता की चिंता हुई, वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर गई थी कहीं आग उन तक न पहुंच पाए। सीता सकुशल थी, पेड़ों के नीचे बैठी थी। जैसे ही लंका नगरी में हनुमान जी ने आग लगाई, वैसे उन्हें भय हो गया कि कहीं आग अशोक वाटिका तक ना पहुंच जाए। इसलिए एक बार पुनः सीता माता से मिलने के लिए हनुमान जी क्या हुए, वहां से सबने बंधन छुड़ाकर माता तक पहुंच गए। माता स्वस्थ थी, माता सुरक्षित थी। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे छत पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान से संक्षेप में लंका का हाल सुनाया और सीता से भेंट का क्रम बताया। अचानक कहा मुझे श्रीराम तक पहुंचना है। वानर किंकाई मारने गए। सुग्रीव लक्ष्मण के साथ बैठकर इस प्रकार से जो है वो हनुमान जी कहाँ पहुंच गए, राम के पास पहुंच गए और श्री राम को सीता माता की व्यथा बताई। सीता माता दुआ दिया व भूषण दिया। उसके माध्यम से राम जी ने कहा, राम को कहा कि अब तुरंत हमें क्या करना चाहिए, लंका पर आक्रमण करना चाहिए। तो उसके बाद में सभी जो थे, सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई, योग्यता उपयोगिता के आधार पर भूमिका निर्धारित की। हनुमान, अंगद, जामवंत, नर, नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह भी एक चुनौती थी और देर रात तक ये चर्चा का विषय चलता रहा कि अथाह सागर समुद्र तक पहुंच गए। राम जी अपनी सेना को लेकर, लक्ष्मण भी थे, उसमें अंगद भी था, नर, नील भी थे, जामवंत जी भी थे, हनुमान जी भी थे, सभी थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अथाह सागर समुद्र को कैसे पार करें, क्योंकि प्रत्येक वानर के पास ये सामर्थ्य नहीं था जितना सामर्थ्य किसके पास था, हनुमान जी के पास था। तो इस बाद ये चुनौती बन गई। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में पाठ नंबर 10 लंका में हनुमान आपको समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।